चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। पारा गिरता जा रहा है। वहीं अब बर्फबारी के बीच कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कड़ाके की ठंड के बीच औली और केदारनाथ बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है। उत्तराखंड में मौसम की बेरुखी बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के विपरीत प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा है और दिन भर धूप खिली। हालांकि सर्द हवाओं से कपकपी बढ़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मंगलवार को चोटियों पर हिमपात की आशंका जताई जा रही है, लेकिन प्रदेश में कहा जा रहा है कि वर्षा बर्फबारी नहीं हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क बना रहेगा और इसका अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में पाला परेशानी का सबक बन सकता है, जबकि हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत आसपास के मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, उत्तराखंड में मौसम का क्या कुछ हाल है, कहां बर्फबारी है और मौसम विज्ञान का क्या कुछ कहना है? देखिए निशी जी, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के चलते, सर्द हवाओं के चलते अब ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, लोगों को ठंड होने लगी है। तो वहीं कोहरे के कारण मैदानी क्षेत्रों का जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित हो गया है। जो है गाड़ी चलाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। घंटों तक लोग अपनी राह की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तो वहीं पाला भी लगातार गिर रहा है। और जो है बर्फबारी की बात करें तो नैनीताल में भी जो है कल बारिश हुई है। बारिश होने की बता रहे हैं कि ओले गिरे हैं वहाँ, जिसको लेकर ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। और मौसम विभाग ने जो है पूर्वानुमान द्वारा जो ठंड का प्रकोप, लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है, कोहरे की चादर कई जगह हो गई है, तो उसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और जो है ठंड को लेकर अगर देखा जाए तो अब लोगों में ठंड को लेकर लोग काफी परेशान है। बिल्कुल राजीव, और किन जिलों में मौसम विज्ञान द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है? देखिए, मौसम विभाग द्वारा उधम सिंह नगर और देहरादून के अलावा जो है नैनीताल जिले में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अधिकारी पूरी तरह मुस्तैदी बनाए हुए हैं और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जो है अधिकारी सचेत कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासनिक तौर पर हम देखा जाए तो जो ठंड से जो निजात दिलाने के जो उपाय हैं वो अभी कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर भी लोग काफी परेशान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए, और इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा। तो आपको बता दें, प्रदेश में कोहरे को लेकर अभी भी हाल बेहाल हो चुकी है। सर्दी का सितम अभी भी जारी है। उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ और जितने भी पर्वतीय जिले हैं वहां पर बर्फबारी का कहर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड की वजह से लोग अल्लाह का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ ही साथ लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि अब बारिश हो सकती है और ये बारिश ओलावृष्टि के साथ होगी, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ये ठंड ठिठुरन वाली ठंड हो सकती है। इस वजह से ये अब अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि कोहरे की वजह से अब लोगों को आवाजाही और यातायात में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह के वक्त अपने ऑफिस, स्कूल जाने में अब काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सामने विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है और लोगों को अब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस वजह से लोग अब घर से बाहर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं। तो वहीं सरकार द्वारा जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अब निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि सभी अब 8वीं कक्षा से जितने भी नीचे के सभी कक्षाएं हैं उनका संचालन अभी ना किया जाए और अब जरूरत पड़ने पर ही बोर्ड्स की परीक्षा वाले छात्रों को स्कूल में बुलाया जाए। लेकिन उसका भी टाइमिंग बदल दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए 8वीं कक्षा तक के छात्रों की छुट्टी कर दी गई है और कई ऐसे जिले हैं जो जहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहता है। अगर हम बात करें टिहरी की, तो वहां पर बर्फबारी के चलते लोगों का जीना बेहाल हो जाता है। वहां पर काफी मात्रा में बर्फ पड़ती है, जिस वजह से लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। वहां पर कार के दरवाजे तक जम जाते हैं और जो वहां पर झरने हैं वो तक जम जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या कुछ स्थिति बनती है। तो इसी वजह से टिहरी के जिलाधिकारी द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिस वजह से अब टिहरी में मौजूद जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर अब बच्चों को बुलाया नहीं जा रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं और साथ ही साथ बच्चे घर बैठकर
अब अपनी पढ़ाई कर रही हैं। इसके अलावा अब छुट्टियों को और भी आगे बढ़ा दिया गया है और कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल 14 तारीख तक स्कूलों को ना खोला जाए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMV नेटवर्क। नमस्कार।